हेलो बच्चों, चैनल पे आपका स्वागत है। लास्ट टाइम मैंने आपका चैप्टर 15 कराया था। इसका कुछ पोर्शन रहता है। अगर आपने इसका फर्स्ट पार्ट नहीं देखा है तो आप डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक दे रखा है, वहाँ आप इसका फर्स्ट पार्ट देख सकते हैं। उसके बाद ये सेकंड पार्ट देखें। अब हम करेंगे इसका रिमेनिंग पोर्शन। मैंने आपको कराया था कि वाटर के अंदर जो ऑक्सीजन होती है उसको एक्वेटिक जो प्लांट्स होते हैं, एनिमल्स होते हैं, उसको यूज करते हैं डिजोल्व्ड ऑक्सीजन को। और जो सोयल के ऊपर रहने वाले एनिमल्स होते हैं या कोई भी छोटा एनिमल है या बड़ा एनिमल है, वे उसको यूज करते हैं क्योंकि सोयल के अंदर एयर होती है। और मैंने आपको एक्सपेरिमेंट करके बताया भी था। इसकी आप फिगर देख सकते हैं 15.11 कि सोयल के अंदर एयर होती है नहीं होती है। आपने एक मिट्टी का लंप लिया, एक डेला लिया मिट्टी का, और इसके अंदर पानी डाला। सूखी मिट्टी लेनी है इसमें आपको। इसमें से बबल्स दिखाई देंगे तो आपको पता चल जाएगा कि ये जो बबल्स हैं ये एयर के बबल्स हैं। और इसी वजह से जो सोयल एनिमल्स हैं वे सांस लेते हैं इसमें। अब हम करेंगे हाउ इज द ऑक्सीजन इन द एटमॉस्फेयर रिप्लेस्ड। इन चैप्टर 7 वी रीड अबाउट फोटोसिंथेसिस। हम फोटोसिंथेसिस के बारे में पढ़ चुके हैं। इस प्रोसेस में क्या होता है, प्लांट्स मेक देयर ओन फूड एंड ऑक्सीजन इज प्रोड्यूस्ड अलोंग विद इट। प्लांट्स अपना खाना बनाते हैं और इसके बदले में वे ऑक्सीजन छोड़ते हैं। प्लांट्स आल्सो कंज्यूम ऑक्सीजन फॉर रेस्पिरेशन बट दे प्रोड्यूस मोर ऑफ इट देन दे कंज्यूम। प्लांट्स के अंदर भी रेस्पिरेशन होता है और उसके अंदर वे ऑक्सीजन लेते हैं और कार्बन डाइऑक्साइड छोड़ते हैं। लेकिन जो वे ऑक्सीजन फोटोसिंथेसिस के दौरान छोड़ते हैं वो बहुत ही ज्यादा होती है। किसके कंपैरिजन में? जितना वो रेस्पिरेशन के दौरान ऑक्सीजन लेते हैं। तो हम कह सकते हैं कि प्लांट्स प्रोड्यूस ऑक्सीजन। इट इज ऑब्वियस दैट एनिमल्स कैन नॉट लिव विदाउट प्लांट्स। तो ये साबित हो गया है कि एनिमल्स प्लांट्स के बिना नहीं रह सकते। बैलेंस ऑफ द ऑक्सीजन एंड कार्बन डाइऑक्साइड इन द एटमॉस्फेयर इज मेंटेन्ड थ्रू रेस्पिरेशन इन प्लांट्स एंड एनिमल्स। तो जो बैलेंस बनता है हवा के अंदर ऑक्सीजन का और कार्बन डाइऑक्साइड का, ये कैसे बनता है? प्लांट्स और एनिमल्स रेस्पिरेशन के थ्रू कार्बन डाइऑक्साइड छोड़ते हैं एंड बाय फोटोसिंथेसिस इन प्लांट्स, और प्लांट्स में ऑक्सीजन बनती है। दिस शोज द इंटरडिपेंडेंस ऑफ प्लांट्स एंड एनिमल्स। इस ये शो करता है कि प्लांट्स और एनिमल्स एक दूसरे के ऊपर कितने डिपेंड है। वी कैन नाउ अप्रिशिएट हाउ इम्पोर्टेंट एयर इज फॉर लाइफ ऑन अर्थ। अब हम कह सकते हैं कि एयर अर्थ पर लाइफ के लिए, जीवन के लिए कितनी इंपॉर्टेंट है। आर देयर एनी अदर यूजेस ऑफ एयर? क्या एयर के और भी यूजेस हैं? हैव यू हर्ड अबाउट ए विंड मिल? क्या आपने कभी विंड मिल के बारे में सुना है? आप फिगर देख सकते हैं विंड मिल की। विंड मिल, द विंड मेक्स द विंड मिल रोटेट। हवा की वजह से ही विंड मिल रोटेट करता है, तो हवा बहुत जरूरी है विंड मिल के लिए, इसलिए इसका नाम ही विंड मिल रखा है। The windmill is used to draw water from the tubewells and to run floor mills. Windmill से ट्यूबवेल से पानी निकाल सकते हैं और हम इससे फ्लोर मिल्स चला सकते हैं। विंड मिल्स आर आल्सो यूज टू जनरेट इलेक्ट्रिसिटी। इनकी मदद से हम इलेक्ट्रिसिटी भी पैदा कर सकते हैं। और एयर के क्या क्या फंक्शंस हैं? एयर हेल्प इन मूवमेंट ऑफ सेलिंग यार्ड्स, ग्लाइडर्स, पैराशूट्स, एरोप्लेन्स। और क्या क्या फंक्शंस हैं एयर के? बर्ड्स, बैट्स एंड इंसेक्ट्स कैन फ्लाई ड्यू टू प्रेजेंस ऑफ एयर। जो बर्ड्स हैं, बैट्स हैं, इंसेक्ट्स हैं, ये हवा के अंदर फ्लाई कर सकते हैं, हवा की प्रेजेंस की वजह से ही फ्लाई करते हैं। एयर आल्सो हेल्प इन डिस्पर्सल ऑफ सीड्स एंड पॉलन ऑफ फ्लावर्स ऑफ सेवरल प्लांट्स। किसी भी प्लांट का अगर सीड है तो अगर हवा चलेगी तो वो सीड एक प्लेस से दूसरी प्लेस पे चला जाएगा और वो पौधा दूसरी प्लेस पे भी उग जाएगा। तो एयर डिस्पर्सल में मदद करती है, बीजों के डिस्पर्सल में। एयर प्लेज एन इंपॉर्टेंट रोल इन वाटर साइकिल। और वाटर साइकिल में तो पता ही है आपने कितना मेन रोल है। आप वाटर चैप्टर जो 14 चैप्टर्स में पढ़ चुके हैं कि वाटर वेपर्स बनते हैं हवा के अंदर। जो आपने अभी अभी पॉइंट किया है, ये मूवमेंट ऑफ सेलिंग यार्ड्स, ये नौकाएं होती हैं। तो अब आपका चैप्टर कंप्लीट हो गया है। अब हम इसकी एक्सरसाइज करेंगे। व्हाट इज द कंपोजिशन ऑफ एयर? एयर इज ए मिक्सचर ऑफ गैसेस, ऑक्सीजन 20%,
नाइट्रोजन 79%, कार्बन डाइऑक्साइड 1%, water vapors and other gases. Dust particles are also present in air. Second question, which gas in the atmosphere is essential for respiration? इसका आंसर है ऑक्सीजन गैस. थर्ड, हाउ विल यू प्रूव दैट एयर सपोर्ट्स बर्निंग? आप कैसे प्रूव करोगे कि एयर बर्निंग को सपोर्ट करती है? मैंने आपको एक्टिविटी थर्ड कराई थी. आप इसमें 2 कैंडल लेंगे, दोनों को जला देंगे, एक के ऊपर हम शीशे का गिलास रख देंगे ताकि हमें दिखाई देता रहे इस शीशे के गिलास के अंदर से. थोड़ी देर के बाद क्या होगा, जो कैंडल बिना गिलास के है वो जलती रहेगी, लेकिन जो कैंडल जिसके ऊपर एक गिलास रखा हुआ है वो बुझ जाएगी. इससे प्रूव होगा कि जो कंपोनेंट सपोर्ट कर रहा था बर्निंग को, वो इसके अंदर खत्म हो गया है गिलास के अंदर और ये बुझ जाती है. और जो बाहर दूसरी कैंडल रखी है वो जलती रहेगी. इससे प्रूव होता है कि ऑक्सीजन गैस इज एसेंशियल विच सपोर्ट्स बर्निंग. हाउ विल यू शो दैट एयर इज डिजोल्व इन वाटर? आपको शो करना है कि वाटर के अंदर एयर डिजोल्व होती है. इसके लिए अभी हमने एक्सपेरिमेंट किया था. आप एक मेटल पैन के अंदर थोड़ा सा पानी लेंगे और उसको हीट करेंगे. उसके जो बॉटम है उसको ध्यान से देखेंगे, हमें वहाँ बबल्स दिखाई देते हैं. ये बबल्स कहाँ से आते हैं? दीज बबल्स कम फ्रॉम द एयर डिजोल्व इन वाटर. ये एक्सपेरिमेंट शो करता है कि वाटर के अंदर एयर होती है. क्वेश्चन नंबर 5, व्हाई डज ए लंप ऑफ कॉटन वूल श्रिंक इन वाटर? अगर आपके हाथ में थोड़ी सी कॉटन है और उसको आप पानी के अंदर डालेंगे तो वो श्रिंक हो जाती है, वो छोटी हो जाती है. क्यों हो जाती है? When a lump of cotton wool is immersed in water, जो एयर कॉटन के अंदर प्रेजेंट होती है वो निकल जाती है और वॉल्यूम घट जाता है, इसलिए कॉटन वूल श्रिंक हो जाती है. आप लिखो, ए लंप ऑफ कॉटन वूल व्हेन इमर्स्ड इन वाटर, द एयर प्रेजेंट इन इट एस्केप्स एंड इट्स वॉल्यूम डिक्रीजेस, सो इट श्रिंक्स in water. Sixth question. The layer of the air around the earth is known as atmosphere. 7. The component of air used by green plants to make their food is carbon dioxide. 8. List 5 activities that are possible due to presence of air. लिखें आप, respiration, photosynthesis, burning, movement of sailing yachts, gliders, airplanes, and the last is generation of electricity by windmill. Now the last question, number 9. How do plants and animals help each other in the exchange of gases in the atmosphere? प्लांट्स और एनिमल्स एक दूसरे की कैसे हेल्प करते हैं? किसमें? एटमॉस्फेयर में जो एक्सचेंज होता है गैसेस का, उसमें. आंसर लिखें आप इसका. प्लांट्स यूज कार्बन डाइऑक्साइड प्रेजेंट इन द एटमॉस्फेयर फॉर फोटोसिंथेसिस एंड रिलीज ऑक्सीजन. दिस ऑक्सीजन इज इनहेल्ड बाय ह्यूमंस एंड इन टर्न CO2 is exhaled. प्लांट फोटोसिंथेसिस के लिए CO2 यानी कार्बन डाइऑक्साइड यूज करते हैं और ऑक्सीजन छोड़ते हैं. यह ऑक्सीजन इंसान सांस द्वारा अंदर लेते हैं और कार्बन डाइऑक्साइड बाहर छोड़ते हैं. इन दिस वे प्लांट्स एंड एनिमल्स हेल्प ईच अदर इन द एक्सचेंज ऑफ गैसेस इन द एटमॉस्फेयर. बहुत ही इजी चैप्टर है. अगर आप इसको ध्यान से पढ़ेंगे, सुनेंगे तो आपको बहुत ही जल्द से समझ में आ जाएगा ये. आपको अगर मेरी वीडियो अच्छी लगी है तो आप इसको लाइक करें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें. अपने फ्रेंड्स के साथ भी इसको शेयर करें. ओके, बाय बच्चों.